बहुत इंपॉर्टेंट टिप के बारे में बताने वाली हूँ। धन किसे चाहिए नहीं होता। बहुत सारे प्रश्न आते हैं, धन कब जुड़ेगा मैम, पैसे ही नहीं जोड़ पाते, सब पैसे खर्च कर देते हैं। तो कैसे देख सकते हैं हम अपने हाथों के ज़रिए कि किसके हाथ में धन रुकेगा या सब सारे पैसे खर्च कर देंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारी होती है इंडेक्स फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर थंब के साथ में होती है, ये होती है हमारी इंडेक्स फिंगर, जिसे हम जुपिटर के फिंगर भी कहते हैं, गुरु के फिंगर भी कहते हैं। इसके साथ में होती है हमारी सैटर्न फिंगर, शनि की फिंगर। ठीक है, अब मैं फिंगर्स के बारे में बात पहले कर चुकी हूँ, सिर्फ मैं आपको बताऊंगी पहले इन दोनों फिंगर्स के बीच में गैप हो, अगर छोटा गैप है, बहुत बड़ा गैप है या उससे भी बड़ा गैप है, तो उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। फिर धीरे धीरे आपको और फिंगर्स के बारे में बताऊंगी और गैप के बारे में बात करेंगे। तो आज केवल इतना ही बताऊंगी। यदि आपके इस इंडेक्स फिंगर में और सैटर्न फिंगर में यहाँ पे अगर आप हैंड्स क्लोज करके देखेंगे, बंद कर कर देखेंगे, अगर उसमें थोड़ा सा गैप है, बिल्कुल छोटा सा गैप है, तो ये समझ लीजिए पैसे तो जुड़ेंगे। देखिए, ये बातें मैं दोनों मेल के लिए भी बता रही हूँ, फीमेल के लिए भी बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मेल के लिए अलग हो जाएगा या फीमेल के लिए अलग हो जाएगा। तो दोनों ही ध्यान से सुनिए। किसी के भी हैंड में यदि छोटा सा गैप है तो ये मान सकते हैं कि वो लोग पैसे ज़रूर जोड़ पाएंगे। थोड़ा बहुत खर्चा तो देखिए, सब कुछ चीज़ें पसंद आती हैं, खरीद लेते हैं, बट ऐसा नहीं कि जितना कमा रहे हैं सब खर्च करते जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। दूसरा क्या कर सकते हैं, चेक करिएगा, अगर इस गैप से बड़ा गैप हो जाता है, यदि बड़ा गैप हो जाता है तो ऑब्वियस ही बात है कि कम पैसा जुड़ेगा। ऐसे लोग जितना कमाएंगे आधा पैसा खर्च करेंगे और आधा पैसा अपने घर में देंगे। ऐसे लोगों के घर वाले बड़े परेशान हो सकते हैं कि तुम इतना पैसा खर्च कर देते हो, घर में इतना कम देते हो। ठीक है, ऐसे लोग अपने एक्सपेंसेस का ज़्यादा ध्यान रखेंगे। तीसरी चीज़ आती है, कुछ फिंगर्स में आप देखेंगे, सैटर्न फिंगर यदि आप है बात करेंगे और इंडेक्स फिंगर में यदि पूरा इतना गैप है, ये पूरा इतना बड़ा गैप है इस एरिया में, तो उसका क्या मतलब है कि ऐसे लोग धन अर्जित नहीं कर पाते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, मैंने ये नहीं कहा कि वो कमाने में सक्षम नहीं है, कमा लेंगे, लेकिन पूरा का पूरा धन व्यर्थ में खर्च हो जाएगा। तो आप इतनी मेहनत से यदि आप धन कमा रहे हैं और व्यर्थ में व्यय कर रहे हैं तो उसका भी कोई लाभ नहीं है। तो मैंने आज आपको छोटा सा इंपॉर्टेंट टिप दिया है, उम्मीद करती हूँ ध्यान रखेंगे। लेकिन देखिए, धन का जो मेन होता है वो हमारा हम हॉरोस्कोप से ही देखेंगे, सेकंड हाउस से देखेंगे कि भाई आप एक्यूमुलेटेड वेल्थ कितनी है, कितने आपके फिक्स डिपॉजिट हो सकते हैं, दरिद्र योग तो नहीं है, पैसे कमाने में सक्षम है। तो ये केवल आज मैंने एक छोटा सा टिप दिया है। इससे ये मत समझ लेना गैप नहीं है तो हमारे पास धन ही नहीं है या पैसा नहीं आने वाला या अब हम क्या करें या अब हम दरिद्रता की ओर जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इंडिविजुअल स्पेसिफिक हॉरोस्कोप पे ऊपर डिपेंड करती है, आपके सेकंड हाउस पे डिपेंड करती है, नॉट ओनली ऑन दिस। ये सिर्फ मैंने आपके हाथ के लक्षण द्वारा कोशिश की है कि कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जल्दी से जल्दी मैं बता सकूं, जिससे आप थोड़ा तुरंत हाथ देखकर सीख सकें कि छोटी सी चीज़ों से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा पॉइंट अच्छा लगा होगा। श्रृंखला में जुड़े रहना, रोज़ डिस्कस करूँगी कि और फिंगर्स के बीच में गैप क्या दर्शाता है या इंपॉर्टेंट टिप्स हाथ से रिलेटेड, कि कम से कम आप किसी का हाथ देख के थोड़ा सा नेचर तो पहचान सकें। आज तो मैंने केवल आपको इंडेक्स फिंगर, जुपिटर के फिंगर और सैटर्न फिंगर के बीच में गैप बताए हैं। आगे आने वाली वीडियोस में आपको बाकी फिंगर्स के गैप क्या दर्शाते हैं वो बताऊंगी। तो मेरे साथ जुड़े रहना, रोज़ इंपॉर्टेंट टिप लेकर आऊँगी। कम से कम आप इतना तो सीख जाएं कि दूसरे का हाथ इमीडिएट देख के थोड़ा सा प्रेडिक्शन या थोड़ा सा आप उसके बारे में जान सकें।